बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों कल एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें इस एनएस के यूपीएस जो कि एमपीपीटी बेस है, इसकी सोलर की वायर्स मैंने रिमूव करके इस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ अटैच कर दी हैं और हमें इस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की जो रिज़ल्ट है वो मिली है तकरीबन 22 एम्पेयर, जबकि ये एनएस का यूपीएस हमें दे रहा था सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 एम्पेयर्स। तो मेरे अक्सर दोस्त इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि इस एमपीपीटी बेस यूपीएस की रिज़ल्ट इस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की रिज़ल्ट से कम कैसे हो सकती है और ये दोनों एक साथ लगे हुए क्यों हैं, इन दोनों को किस सूरत में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग है, मैं आपको तफसील देता हूँ, सारी इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। ख़ास तौर पर मेरे वो दोस्त जो इस तरह के यूपीएसेस लगाना चाहते हैं 1000, 1200, 1500 वाट के, और उनके साथ सोलर की कुछ प्लेट्स भी लगाना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि इससे हम बिजली बचाएंगे और अपने भारी बिलों से जान भी छुड़ा लेंगे और 24 घंटे हमारे पास लाइट मौजूद होगी। तो सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ इस वीडियो में और आपको ये भी बताऊंगा कि किस सूरत में आपको ये यूपीएस लेना चाहिए, किस सूरत में आपको ये यूपीएस नहीं लेना चाहिए, और बिलफर्ज अगर आप परचेज़ भी करते हैं तो परचेज़ करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना आपको पछताना पड़ेगा, आप इससे फ़ायदा नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह की थी कि इस यूपीएस के साथ 3 प्लेट्स लगी हुई थी जो कि 150 वाट की थी, बी ग्रेड के पैनल थे और उनकी वोल्टेज रेंज जनाब बन रही थी 62 से 63 वोल्ट, यानी कि वो सीरीज़ में तीनों प्लेटें लगाई थी हमने। और अगर इसके बॉक्स की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को आप गौर से देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैं बात करने लगा हूँ अभी। तो यहाँ पर जनाब इसकी अगर वीडीसी की बात करें कि मैक्सिमम वोल्ट हम कितने दे सकते हैं इस यूपीएस को, तो वो है 100 और 15 से 80 वोल्ट इसकी एमपीपीटी रेंज है। अच्छा, ये यहाँ पर 2 मॉडल्स की डिटेल है, जो प्रीमियर 1200 और प्रीमियर प्लस 2000। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये हमारे यूपीएस की डिटेल है। 15 से 80 वोल्ट इसकी एमपीपीटी रेंज है, 65 वोल्ट का इसका चार्जर है और 660 वाट तक की हम इसको प्लेट लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो इस पर 3 प्लेट्स लगाई हैं वो किसी भी हिसाब से गलत नहीं है और कोई भी कारीगर हो या खुद से कोई इंस्टॉल करने वाला हो वो इस डिटेल को पढ़कर आराम से उस पर वो प्लेट्स लगा सकता है। और इनकी कंडीशंस जो लिखी हुई हैं 100 वोल्ट तक आप उसको दे सकते हैं, तो 3 से 4 प्लेट आप आराम से इस पर दे सकते हैं। हम 5 प्लेट नहीं देते क्योंकि वो 100 से अगर इजाफी हो जाएगा तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर खराब कर देगा। अच्छा, इससे पहले 2 यूपीएस में इस तरह के लगा चुका हूं और उनके साथ मैंने 2-2 प्लेट्स पैरेलल में लगाई 450 वाट की, और पैरेलल में लगाने की वजह से उनके वोल्ट्स 50 ही रहे। और अगर एम्पेयर्स की बात करें तो आउटपुट हमें मिल रहे थे 40 से 45 एम्पेयर्स के, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। हो सकता है कि किसी टेक्निकल वजह से इसका एमपीपीटी ख़राब हुआ हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को मैं रद्द नहीं करूँगा। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रोनस का एक 1.4 केवीए का इन्वर्टर जिसके बॉक्स के ऊपर उसकी वीडीसी मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेंज लिखी हुई थी 100 वोल्ट और उसकी एमपीपीटी रेंज थी 15 से 80 वोल्ट। लेकिन जैसे हमने उसके बॉक्स को खोला तो अंदर से जो हमने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की जो रिजल्ट देखी वो बिल्कुल ही हैरान करने वाली थी। उसमें मैक्सिमम सोलर वोल्टेज थे 60 वोल्ट और एमपीपीटी रेंज थी 15 से 40 वोल्ट। मतलब बॉक्स में और जो अंदर से इन्वर्टर निकला है इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। हमने कंपनी को कॉल की तो हमें कहा गया कि आप बॉक्स को छोड़ दें, आप इसके साथ पैरेलल में प्लेट्स लगाएं। ये चीज़ होती है एक कंज्यूमर और कंपनी के बीच में जो गैप पैदा करती है, जो एतमाद को ठेस पहुंचाती है। यकीनन अगर आपके साथ भी इस तरह होगा तो आपका उस कंपनी से एतमाद हट जाएगा। अब ये सारी जिम्मेदारी उन कंपनीज़ के ऊपर है जो इस तरह के काम कर रही हैं या फिर जानबूझकर या गलती से, तो इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। मकसद यहाँ पर मेरी बात करने का ये है कि ये कंज्यूमर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो देखभाल कर चीज़ें लें। सारी चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरह की चीज़ परचेज़ करें, ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस तरह के यूपीएस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी और क्या क्या इस पर आप चला सकते हैं। तो देखें दोस्तों, अगर आपके पास 12 वोल्ट का सेटअप लगा हुआ है और उसके साथ अगर आप
छोटा मोटा लोड चलाना चाहते हैं, एसी लोड जिसमें कुछ पंखे हैं, लाइट्स हैं, और अगर इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, तो इस तरह के लोड चलाने के लिए आपको इस यूपीएस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस पर आप 600-700 का लोड ही दे पाएंगे, ज़्यादा लोड के लिए, हैवी लोड के लिए ये नहीं होते। और अगर आपने इससे सोलर से फ़ायदा उठाना है तो आपको इस तरह की प्लेट्स लगानी पड़ेंगी जो आपको 35 से 40 एम्पेयर का करंट दें, क्योंकि अगर आप दिन भर कुछ लोड चलाएंगे, कल हमने इस पर 2-3 पंखे और कुछ लाइट्स का लोड चलाया तो ये बैटरी से तकरीबन 20-21 एम्पेयर डिस्चार्ज कर रहा था। मतलब ये है कि अगर अभी जो इस पर 3 प्लेट्स लगी हुई हैं, इस पर तो ये सिर्फ लोड ही आपका रन कर पाएगा, बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो पाएगी। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए और लोड साथ साथ चलाने के लिए आपको कम से कम इतनी प्लेट्स लगानी पड़ेंगी कि 35 से 40-45 एम्पेयर ये आपको दे, फिर 20 एम्पेयर से आप अपना लोड चलाएं और बाकी लोड जो होगा उससे आपकी बैटरीज चार्ज होती रहेंगी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। हैवी लोड के लिए ये नहीं होते और इनकी वोल्टेज रेंज में अगर आपने किसी भी किस्म की लापरवाही की तो ये फट से उड़ जाते हैं इनके एमपीपीटी कंट्रोलर। अब देखते हैं कि जब ये सर्विस सेंटर से वापस आएगा तो इसकी क्या फीडबैक आती है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी किसी को नीचा दिखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों को, अपने कंज्यूमर्स को ये बताना है कि आप किसी भी चीज़ को परचेस करने से पहले आप थोड़ी सी नॉलेज हासिल करें। बहुत सारी वीडियोस हैं इन सोलर पैनल्स और सोलर इन्वर्टर्स, यूपीएस की डेटा शीट के हवाले से, आप उन वीडियोस को देखें। मैं भी कोशिश करूंगा कि इन डेटा शीट्स पर कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें बुनियादी मालूमात को लेकर सारी मालूमात, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज और मुख्तलिफ रेंजेस जो आ रही हैं इनके बारे में कुछ डिटेल दूं ताकि आप फ्यूचर में किसी भी नुकसान से बच सकें। और अगर हम एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की कंपैरिजन की बात करें तो डेफिनेटली एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो आपको इजाफी एम्पेयर्स देता है, लेकिन बशर्ते कि उसके एम्पेयर और वोल्टेज रेंज को आप मेंटेन रखें। अब अगर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो वो साल हर साल चलते हैं, वो ख़राब क्यों नहीं होते? उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसको मुनासिब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वोल्ट और एम्पेयर देते हैं। और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को जब आप उसकी वोल्टेज रेंज से ज़्यादा वोल्ट देंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो मेरे दोस्तों से आखिरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को परचेस करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लें, थोड़ी सी नॉलेज हासिल करें, थोड़ा टाइम लगा के, क्योंकि आप यहाँ पर एक मिसाल देखें कि 55,000 रुपये खर्च करने के बाद हमारा 500 का बिल 1500 पर चला गया, तो ये 55,000 रुपये किस काम के? आप अपनी सहूलत के लिए ये पैसे खर्च करते हैं, तो अपने कीमती सरमाए को ज़ाया होने से बचाएं और एक अच्छी प्रोडक्ट को नॉलेज हासिल करने के बाद परचेस करें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखें। यूँ ना हो कि आप इतना सरमाया लगाने के बावजूद भी पछताते रहें। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कीजिएगा।